ह्यूमन बिहेवियर को समझना मतलब खुद को समझना। आज हम अपने माइंड को नहीं बल्कि हमारा माइंड हमको कंट्रोल कर रहा है। हम न चाहते हुए भी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिससे हम अपने ड्रीम और लोगों से दूर होते जा रहे हैं। आज हम आपको ह्यूमन बिहेवियर पे कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट बताएंगे जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन बिहेवियर पे ये हमारा सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टाइटल है 10 मोस्ट हिडन साइकोलॉजिकल फैक्ट अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। फैक्ट नंबर 1, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। और बिल्कुल ऐसा हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के साथ भी होता है। एक स्टडी के मुताबिक आपके बॉडी की सेल्स आपके माइंड की कही हुई हर बात पर रिएक्ट करती है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो बॉडी की सेल्स भी पॉजिटिव रिएक्ट करती है। अगर आप निगेटिव सोचते हैं तो बॉडी की सेल्स भी निगेटिव रिएक्ट करती है। और इसका निगेटिव इफेक्ट हमारी बॉडी में क्लियरली देखा जा सकता है। निगेटिव थिंकिंग या स्ट्रेस कॉर्टिसोल नामक एक हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज करता है, जो कि एक मेन स्ट्रेस हार्मोन है। इसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है और आप खुद को बीमार महसूस करने लगते हैं। इसलिए निगेटिव थिंकिंग छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए, इससे आपका इम्यून सिस्टम और आप दोनों बहुत मजबूत रहेंगे। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है किसी भी काम को हैबिट बनने में कितना टाइम लग जाता है? मुझे पता है आप में से बहुत लोगों का जवाब 21 डेज होगा, जो कि गलत है, क्योंकि अलग अलग काम को हैबिट बनने के लिए अलग अलग टाइम लगता है। कुछ काम को हैबिट बनाने में ज्यादा टाइम लगता है तो कुछ को कम। किसी भी हैबिट को फॉर्म करने के लिए 18 से लेके 254 डेज तक का टाइम लग सकता है, जिसका एवरेज टाइम 66 डेज का होता है। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो पर्सन उस हैबिट को फॉर्म करने के लिए कितना डेडिकेटेड है, उस हैबिट को वो पाने के लिए कितनी चाहत रखता है। इसलिए हैबिट फॉर्म करने के लिए कोई टाइमलाइन सही या गलत नहीं है, ये सिर्फ आपकी डिटर्मिनेशन और आपके एक्शन पे डिपेंड करता है। फैक्ट नंबर 3, ह्यूमन बिहेवियर बहुत कमाल की चीज है। ये किसी भी चीज के पॉजिटिव से ज्यादा उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को देखना पसंद करती है। क्या आपको पता है कि 7 पॉजिटिव कमेंट 1 नेगेटिव कमेंट के बराबर होता है? मतलब अगर आप कोई नई टी शर्ट पहन घर से बाहर निकले और आपके 7 दोस्तों ने इस टी शर्ट की तारीफ कर दी और गलती से भी किसी एक दोस्त ने इसकी कमी बता दी, तो समझ लीजिए वो 7 की 7 अच्छाइयां एक कमी के आगे घुटने टेक देगी, क्योंकि एक कमी उन 7 अच्छाइयों को न्यूट्रलाइज कर देगी। अब जब तक कोई और दोस्त आके इसकी तारीफ नहीं करता, तब तक आपके माइंड को लगेगा इस टी शर्ट में कोई ना कोई कमी जरूर है। फैक्ट नंबर 4, हम हमेशा से यही पढ़ते और समझते आए हैं कि 2 अपोजिट चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, मैग्नेटिक में नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जेंडर में मेल और फीमेल। और ह्यूमन बिहेवियर के केस में ये बात बिल्कुल उल्टी है। एक स्टडी के मुताबिक हम उन लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जिन लोगों का बिहेवियर, एटीट्यूड और थिंकिंग हमसे मिलती जुलती है। याद करिए अपने बेस्ट फ्रेंड को, क्या उसकी पर्सनैलिटी, थिंकिंग और एटीट्यूड आपसे मैच नहीं करते? लेकिन साइकोलॉजी की इन बातों का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अपोजिट बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करते। फैक्ट नंबर 5, नेगेटिव थिंकिंग हमारे लिए काफी खतरनाक है, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में चलने लगते हैं। अगर आप इन नेगेटिव थॉट से तुरंत छुटकारा पाना चाहते हैं तो छोटा सा काम करिए, तुरंत उस नेगेटिव थॉट को एक पेपर में लिख डालिए और किसी डस्टबिन में जाके अच्छी तरीके से मोड़ के फेंक दीजिए। इससे आपके माइंड को वो थॉट कचरे की तरह लगेंगे, जिसकी माइंड को अब कोई जरूरत नहीं है। और इस तरह हमारा दिमाग केमिकली सेटिस्फाइड होके शांत हो जाएगा। एक स्टडी के मुताबिक थॉट्स को एक मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं। अगर ये मटेरियल हमारे काम का नहीं है तो हम इस मटेरियल को डस्टबिन में फेंक सकते हैं। हो सकता है आपको ये बेकार की चीज लगे, पर साइकोलॉजिस्ट का यही मानना है। यकीन ना हो तो आप इसे आजमा के देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, हम सब अपने टीचर्स, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को डेली गुड मॉर्निंग, गुड नाइट बोलते होंगे या फिर लिखकर मैसेज करते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हम ऐसा क्यों करते हैं? कि हमारे गुड मॉर्निंग कहने भर से सामने वाले का मॉर्निंग गुड हो जाएगा? साइकोलॉजी की माने तो आपके हैप्पी विशिंग भले ही किसी का दिन अच्छा करे या ना करे, पर उनका मूड जरूर अच्छा कर सकता है। क्योंकि आप जैसे ही कोई हैप्पी विशिंग करते हैं, ये हैप्पी विशिंग सामने वाले पर्सन के ब्रेन के उस पार्ट को एक्टिवेट कर देता है
जिससे उसे खुशी मिलती है। इसलिए गुड मॉर्निंग बोलना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि दूसरों के मूड को गुड बनाने का एक तरीका भी है। बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में जाने से पहले बेस्ट ऑफ लक बोलने का भी फायदा होता है। तो जितना हो सके दूसरों को हैप्पी विशिंग करते रहिए। फैक्ट नंबर 7, हमें रोज कोई ना कोई एडवाइस देने वाला मिल ही जाता है, चाहे हमें उस एडवाइस की कोई जरूरत हो या ना हो। हम में से कई लोग जब भी कोई एडवाइस मिलती है तब हम आई नो बोल देते हैं, जो कि बहुत बेकार रिप्लाई है। इससे उस पर्सन के सामने आपका इंप्रेशन घट जाता है, क्योंकि आई नो बोल के आप ये कह देते हैं कि मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूँ। साइकोलॉजी की माने तो आपको आई नो की जगह यू आर राइट बोलना चाहिए। इससे सामने वाले को काफी अच्छा लगेगा। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है हमारी बॉडी में एक नेचुरल अलार्म क्लॉक होती है जो हमें सबकॉन्शियसली उस टाइम पे बिना अलार्म के ही जगा देती है जिस टाइम पे हम जागना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूबेक के साइंटिस्ट का कहना है कि जागने से पहले हमारी बॉडी एक नेचुरल स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है जो जागने के लिए माइंड में एक स्ट्रेस पैदा करता है। यही कारण है कि जब हमें कोई जरूरी काम होता है, जैसे कि एग्जाम देना हो या कोई ट्रेन पकड़नी हो, हम सुबह अपने आप ही जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि ये नेचुरल स्ट्रेस का अलार्म हमें जगा देता है। फैक्ट नंबर 9, जब भी आपको लगे कि कोई व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है या आपसे कुछ छिपा रहा है तो उससे बार बार मत पूछिए, बस उसकी आंखों में कॉन्स्टेंटली देखते रहिए। अपना आई कांटेक्ट ब्रेक मत करिए। देर तक आई कांटेक्ट करने से उस पर्सन को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल और गिल्ट महसूस होने लगेगा और संभावना है कि वो आपको पूरी सच्चाई बता दे। फैक्ट नंबर 10, जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है या हम किसी ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं जो हमारे हिसाब से नहीं होती, तब हम दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं। हम सिचुएशन से ज्यादा दूसरे पर्सन की कमी गिनने लगते हैं, क्योंकि ऐसा करना आसान होता है। दूसरों को ब्लेम करने से हम अपनी जिम्मेदारियों से बच जाते हैं और खुद की गलतियों को छिपा लेते हैं, और ऐसा करने में हमारा ब्रेन बाखूबी हमारा साथ देता है। ऐसी सिचुएशन में हमारा ब्रेन बिल्कुल वही केमिकल रिलीज करने लगता है जो हमें किसी से धोखा मिलने पे रिलीज होता है, और यही वजह है कि हम अपना पूरा गुस्सा दूसरों पे निकाल देते हैं। इसलिए कभी भी दूसरों को ब्लेम करने से पहले अच्छे से सोच लीजिए, कहीं आपका ब्रेन केमिकल रिलीज करके आपको बेवकूफ तो नहीं बना रहा। अब वक्त है एक बोनस टिप का। दोस्तों, अगर आप किसी पर्सन से अपना कोई काम करवाना चाहते हैं या कोई बात मनवाना चाहते हैं तो ये बेहतर होगा कि आप उसके फोर आर्म को टच करते हुए उसके राइट ईयर में बोले। एक नए रिसर्च के मुताबिक हर ह्यूमन सुनने के लिए अपने लेफ्ट ईयर के मुकाबले राइट ईयर को ज्यादा महत्व देता है। इसलिए राइट ईयर में रिक्वेस्ट करने से टास्क पूरा होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जब भी बोलो राइट ईयर में बोलो। 50% प्रोबेबिलिटी है कि आपका काम डेफिनेटली हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए। अभी ये चैनल नया है, इसको आपके सपोर्ट की बेहद जरूरत है। आप अपनी राय और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।